प्रभु नारायण से प्रदत्त ज्ञान के बल पर आज हम हाथों में पंच महाभूत की बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी अंगुली में आकाश तत्व, मध्यमा में वायु तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका में वरुण अर्थात जल तत्व जागृत होता है। तो हमारे जीवन में साधना के बल पे साधन प्राप्त होते हैं और चमत्कार हो जाता है। यह हाथ विशिष्ट है साधक के लिए। यह हाथ ही कर्म करने का बल प्रदान करता है। इसलिए इस हाथों में यदि पंच महाभूत में संचालन और संतुलन हो तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा से बड़ा आयाम सरल हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अंगूठा जो है अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस संसार में अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है और जब सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है तो व्यक्ति का सबसे पहले जागृत होता है बोध, अर्थात अग्नि ज्ञान तत्व संयुक्त है, बोध का मूल है। चूंकि ज्ञान अग्नि तत्व से संबंधित होता है इसलिए तीक्ष्ण है और कभी कभी ज्ञान के अधिक हो जाने पर अग्नि तत्व की प्रधानता की वजह से व्यक्ति के शरीर में तेज तो पैदा होता है लेकिन साथ में क्रोध भी पैदा हो जाता है जब वह ज्ञान राहु के वृत्ति से आवृत्ति हो जाता है तो ज्ञान में भी दोष होता है। इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो अग्नि तत्व है इसका अंतिम मूल शरीर है, क्योंकि यही अग्नि की जो ऊर्जा होती है यह पंच महाभूत तत्वों को जोड़कर इस शरीर को स्वरूप प्रदान करता है। ये सुंदर नाक, ये सुंदर आंख, ये सुंदर मस्तक प्रदान करता है। इसलिए अग्नि का संबंध मंगल से है। इस शरीर की कोशिकाओं को जोड़ने की जो अग्नि है वह मंगल। इस शरीर में जो पाचन करने की क्षमता है, जो विविध प्रकार के पदार्थों को जारण करके उनको खंडों में विभक्त करके फिर से जोड़ के नव निर्माण करने की जो क्षमता है, अर्थात पहली क्षमता पाचन और पुनर्निर्माण की जो क्षमता है वो अग्नि की है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अग्नि को 3 शब्द दे सकते हैं: बोध, पाचन, पुनर्निर्माण। यह अग्नि का बल है और यही अग्नि का बल है। इसी से शुक्र बनता है, वीर बनता है, बीज बनता है। इसीलिए अग्नि के आधार पर शुक्र का पर्वत होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसे समझो और जब इसका संचालन सुचारू होता है तो व्यक्ति का जो जीवन है निधियों से भर जाता है। हमारे जैसे जो योगी महर्षि हैं वो पूर्व जन्म की वृत्तांत तक को जान जाते हैं, आने वाले समय की गति को जान जाते हैं, क्योंकि वह पंच महाभूत क्रियाओं के संचालन को समझते हैं, पंच महाभूत को समझते हैं। आपको मैं ऐसे विधियां बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे और आपका बोध ऐसा जागृत होगा कि उससे आप साधना में आज के आज लग जाएंगे। जो ऋषियों से, जो महर्षियों से, जो आचार्य, जो परम आचार्य, जो शंकराचार्य से आप नहीं मिला, वह कल्लू महाराज के इस चेले से मिल जाएगा, कल्लू मुसहर के इस चेले से मिल जाएगा आपको। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये अग्नि तत्व के विषय में बताया। 3 शब्द याद रखना: बोध, पाचन और पुनर्निर्माण। ये 3 शब्द अग्नि से संबंधित। अब जब सूरज की अग्नि प्रकट होती है तो इस संसार को बोध होता है। तो उस अग्नि को धारण कौन करता है? वो आकाश धारण करता है। आकाश किसका तत्व है मेरे परम प्रिय शिष्यों? गुरु का तत्व है। तो गुरु बोध को विस्तार प्रदान करता है कि ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये परमात्मा का विराट स्वरूप अनंत अनंत जिसमें व्याप्त। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर मैं इस अग्नि तत्व के अंगूठे को अगर इस आकाश तत्व की अंगुली से ऐसे मिला दूं तो ये जो मुद्रा बना आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा
और इस आकाश मुद्रा में अग्नि का विस्तार कहां? आकाश से हो रहा है। तो इसमें किस चीज का विस्तार होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों? इसमें बुद्धि का, बोध का, ज्ञान का विस्तार होगा। और साथ ही साथ ज्ञान के विस्तरण से पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व और अग्नि तत्व के संचालन के आयाम का पता चलेगा हमें। हम ज्ञान से जान पाएंगे कि संसार में ज्ञान का रहस्य क्या है, मूल क्या है। और जब हम रहस्य और मूल जान पाएंगे तब हम उन विधाओं का अलग अलग उपयोग करके उसे अपने विस्तार में, अपने बोध के विस्तार में, अपने बौद्धिक संपदा के विस्तार में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इस मुद्रा को हम आकाश मुद्रा भी कहते हैं और ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं मेरे परम प्रिय शिष्य। ये बृहस्पति, सूर्य और मंगल के बल को बढ़ाने वाला मुद्रा है। इस मुद्रा में अगर कोई व्यक्ति आपके घर में जिसका बोध जागृत नहीं है, जिसका ज्ञान जागृत नहीं है, महान तनाव में है, डिप्रेशन में है, अवसाद ग्रसित है, बार बार आत्महत्या करने का मन उसको हो रहा है, प्रेम में असफल, विवाह में असफल, संपदा में असफल, धन में असफल, और वो मर जाने की मुद्रा में आ गया है। क्योंकि अग्नि अगर आकाश प्राप्त न करे तो व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और मृत्यु को वरण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसके ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए आकाश मुद्रा का अभ्यास कराओ। तुम्हारे घर में जो बढ़ते बच्चे हैं, जिनके बोध का विस्तार अभी हो रहा है, जिनके ज्ञान में विस्तार अभी हो रहा है, जो लड़के हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ऐसे शिष्य, परम शिष्य जो मेरे सदगुरु जगत गुरु केशव महाराज के परम शिष्य हैं, उन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। इसमें आकाश तत्व विस्तारित होता है, अग्नि माने बुद्धि का इस ब्रह्मांड में विलय होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति रहस्य, सूर्य, सितारों, चांद, सितारों का रहस्य, इस प्रकृति का रहस्य, अनंत आयाम, पीपल इत्यादि वनस्पतियों का रहस्य, विविध प्रकार के पर्वतों का रहस्य, जल और समुद्र के रहस्य तक को जानने की क्षमता पैदा कर लेता है इस आकाश मुद्रा से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, आकाश मुद्रा ज्ञान के विस्तार को प्रकट करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब सूरज का प्रकाश बोध के स्वरूप में अनंत आकाश में प्रकट होता है तो उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता को बढ़ाने वाला यह गुरु अनंत उस आकाश को धारण करता है। तो यह गुरु सूर्य और मंगल को विस्तारित करने वाला मुद्रा है। लेकिन यह मुद्रा आपको त्वरित धन नहीं देगा, सुख नहीं देगा। ज्ञान का धन चंद्र है। जब तेज आकाश में बढ़ जाता है, जब गुरु का तेज बढ़ जाता है, आकाश अर्थात गुरु, ये अनंत जो है गुरु का तत्व है, और जब गुरु के आकाश में अग्नि का प्रभाव बढ़ जाता है तो वह अग्नि अपने परम तेजोमय बल से जल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और आसमान में बादलों का घेरा बन जाता है। और ये जो बादलों का घेरा है, ये जगह जगह पे धरती पर जब बरसता है तो वहां पे अन्न उगता है, बीज उगता है, और बीज अन्न भंडारण पृथ्वी तत्व की संपदा को जन्म देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ज्ञान का धन चंद्र है, ज्ञान का धन जल है। एक व्यक्ति जब ज्ञान से तपता है, जैसे केशव महाराज अगर ज्ञान से तप रहे हैं तो ज्योतिष के नाम पर, जन्म कुंडली के नाम पर, सहयोग के नाम पर, शिष्यत्व के नाम पर सहज में चंद्र रूपी धन जो ज्ञान का धन है वह उनके पास पहुंच जाता है और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर का इतना विस्तृत निर्माण होता है कि पापी का कलेजा फटने लगता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, अग्नि और आकाश का इतना कमाल। अगर आप शिक्षक हैं, वकील हैं, LIC के एजेंट हैं,
आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें ज्ञान से ही धन मिलना है, बुद्धि वाणी विवेक से ही धन मिलना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप गुरु का संबंध चंद्र से बनाएंगे। गुरु का संबंध चंद्र से बनाएंगे तो आपको कौन सी मुद्रा का प्रयोग करना पड़ेगा? सुखद मुद्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। वो सुखद मुद्रा कैसे बनता है मेरे परम प्रियसियों? जब आपने आकाश मुद्रा बनाया, इस आकाश मुद्रा से आपको ज्ञान होगा, लेकिन वह ज्ञान धन देने वाला अभी नहीं है। तो ये लड़के बच्चे जो पढ़ाने वाले हैं, छोटे स्टूडेंट हैं, इंटर में, बीए में, बीएससी में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को ज्ञान मुद्रा कराओ। लेकिन अगर तुम्हारा ज्ञान ऐसा है कि तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोचिंग चला रहे हो, अगर तुम्हारा ऐसा ज्ञान है कि तुम डॉक्टरी कर रहे हो, अगर तुम्हारा ऐसा ज्ञान है कि तुम सीए हो और किसी को सलाह दे रहे हो, अर्थमेटिक्स का, कानून का, लॉ का, अगर आपके ज्ञान ही आपका धन का स्रोत है, तब आप कौन सी मुद्रा लगाओगे? पहले तो आकाश मुद्रा लगाओ और फिर उसमें ये जल मुद्रा वाली, ये जल वाली अंगुली, ये जल वाली अंगुली है, इसका संबंध सीधे सुख से है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसका संबंध आयु से और व्यय से भी है। ये जो छोटी अंगुली है, इसका संबंध पितरों से भी है, इसका संबंध भोग विलासिता से भी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये चंद्रमा की अंगुली है, मन का है, मन से भाव पैदा होते हैं, भाव से भोग की अभिलाषा पैदा होती है। इस तरह से जब भोग की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो उसे व्यय के साधन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसीलिए इस अंगुली का संबंध सुख से, आयु से, भोग से और पूर्वजों से प्राप्त संपदा और उसके विस्तार से यह अंगुली संबंधित होती है। और जब आप इस आकाश मुद्रा के साथ इस जल तत्व की अंगुली को जोड़ के यह मुद्रा बना लेते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो आपके जीवन में ज्ञान के धन का संचार होता है। अब बताओ, मुझे इस ज्ञान मुद्रा का ज्ञान है तो मुझे ज्ञान से धन प्राप्त करने से क्या है राजा महाराजा सम्राट रोक लेंगे? अरे मुझे बेड़ियों में भी जकड़ दोगे तो भी अगर ये मुद्रा बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो वहां भी धन प्राप्त हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अद्भुत मुद्रा, इसीलिए इसे सुखद मुद्रा बोलते। ये सुख देने वाला मुद्रा है, ये पूर्वजों का धन प्रदान करने वाला मुद्रा है, ये व्यय का साधन प्रदान करने वाला मुद्रा है। यह मन को ज्ञान से युक्त करता है, यह ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण कर देता है कि व्यक्ति के ज्ञान से धन प्राप्त होने लगता है। यह ज्ञान ऐसे ज्ञान को प्रदान करता है, यह सुखद मुद्रा, जो ज्ञान समाज के लिए उपयोगी है, लोगों के लिए उपयोगी है। फिर इस मुद्रा का अद्भुत लाभ आप सहज में प्राप्त कर सकते हैं। यह मुद्रा किसके लिए है? डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए है। यह मुद्रा किसी रिसर्च करने वाले के लिए है, अध्यापक के लिए है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाने वाले के लिए है। ये उन सभी लोगों के लिए है ये मुद्रा जिनको ज्ञान से धन प्राप्त हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान से धन प्राप्त हो रहा है। देखो कितने अद्भुत हैं, इन हाथों में छुपा है आपका भविष्य। इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि हम सीधे इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं जिसमें अग्नि तत्व की इस अंगुली को हम जल तत्व से मिला देते हैं, ये जल तत्व, इसे वरुण मुद्रा बोलते हैं, जल मुद्रा बोलते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जल का संबंध किससे है? चंद्र से। चंद्र का संबंध हृदय से, भाव। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करने लगता है, अगर मान लीजिए वो किसी स्त्री से प्रेम कर रहा है, दूसरी स्त्रियां बहुत हैं उनको सुखद, अगर स्त्री भोग के लिए उनके पास स्त्रियां हैं, फिर भी दिल लगा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके लिए वो तड़प रहा है, पागल है, अब उसको कोई नहीं चाहिए, बस वही चाहिए, सुंदर हो न हो फर्क नहीं पड़ता, दिल लग गया, ये दिल है। तो ये जो जल तत्व की ये जो उंगली है ना, इसका संबंध सीधे दिल से है, हृदय से है। ये जल तत्व है, यह प्रेम का संचार करता है, ये भाव का संचार करता है,
ये आत्मीयता का संचार, इसमें दया है, करुणा है, आत्मीयता है, इसमें दूसरे को गले लगाने का भाव है, किसी के सर पे हाथ रखने का भाव है, सेवा, परोपकार, यह सब ये जल तत्व से व्यक्ति के शरीर में संचरित होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और साथ में ये जो जल तत्व की अंगुली है, ये मातृ सुख प्रदान करती है, ये जमीन, ये वाहन, ये घर का सुख प्रदान करती है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये पूर्वजों की संपदा और व्यक्ति को बिना परिश्रम किए सुख का साधन प्रदान करती है, जो दिल के दिल से रिश्तों से प्राप्त होता है। जैसे माता ने प्रेम बस पुत्र को दे दिया, पिता ने प्रेम बस पुत्र को दे दिया। यह बारूड़ी मुद्रा, अगर इसका अभ्यास किया जाए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो शरीर में रक्त का परिसंचरण हर अंग में होता है। ऐसी स्थिति में किसी रोग व्याधि के होने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार की वारुणी मुद्रा, जल मुद्रा लगाने पर व्यक्ति को पैतृक संपदा सहज में, गाड़ी, मोटर, वाहन इत्यादि सहज में और व्यय करने के साधन सहज में प्राप्त हो जाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसमें अग्नि का जल से संचालन शुरू हो जाता है, माने ज्ञान सुख के लिए हो जाता है, ज्ञान आयु की वृद्धि में सहायक हो जाता है, ज्ञान व्यय के लिए साधन बन जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन इसमें इस प्रकार की मुद्रा में व्यक्ति को जो भी सुख संसाधन प्राप्त होता है वो वरद हस्त से प्राप्त होता है। माता ने दे दिया, पिता ने दे दिया, किसी अधिकारी ने समर्थन कर दिया, इसमें वरद हस्त प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसमें गुरु की इस अंगुली को ऐसे मिला दिया जाए तो व्यक्ति का अपना ज्ञान, अपना बोध, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक ही व्यक्ति के लिए सुख का साधन हो जाता है। कितना बड़ा मुद्रा है। पहले जल मुद्रा का अभ्यास करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि यह भाग्य की रेखाओं को बल दे देता है, क्योंकि यह सुख के साधन सहज में पैदा करता है। और फिर इस मुद्रा का प्रयोग करो, ज्ञान ही सुख का साधन हो जाता है। यह भी भाग्य की रेखाओं को बल देने वाला मुद्रा है मेरे परम प्रिय शिष्य। इसके अलावा मैंने अभी आपको अग्नि का जल तत्व से संचालन, अग्नि आकाश और जल तत्व का संचालन इस तरह से, 2 अंगुलियां हटा दो, अग्नि तत्व ये किसको करना। अब जैसे कोई किराना की दुकान रखा है तो सामान बेचकर पैसा कमा रहा है, तो इस अग्नि तत्व इस स्थिति में पृथ्वी, आकाश और जल का संचालन करके कोई बहुत विशिष्ट उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन अगर कोई वकील है उसके लिए मुद्रा अमृत है, कोई डॉक्टर है उसके लिए मुद्रा अमृत है। जहां पे राय है, परामर्श है, सलाह है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, बोध है और बोध की अनंत यात्रा है, वहां पे यह मुद्रा सुखद हो जाता है, धन देने वाला हो जाता है मेरे परम प्रिय शिष्य। मैं अगर सिर्फ ज्ञान मुद्रा इस तरह से बारूड़ी मुद्रा का प्रयोग करूं, अगर मैं सिर्फ इस तरह से बारूड़ी मुद्रा का प्रयोग करूं तो मुझे वरद हस्त से धन प्राप्त होगा, जैसे पिता से, किसी अधिकारी से, किसी राजा से। लेकिन अगर यह मुद्रा में लगा लूं तो मुझे ज्ञान से, सहज से, समाज से धन प्राप्त होने लगे। ये चंद्रमा, प्रेम से ही समाज का निर्माण होता है, इसलिए समस्त समाज का निर्माता ये चंद्र ही है। चंद्र का अधिकार जमीन पे, घर पे, मकान पे, वाहन पे है और इस समाज पे है। इसीलिए जिसका चंद्र अच्छा होता है वह अच्छा राजनेता बनकर, अच्छा भाषण कला में दक्ष होकर मंत्री, राजनेता और वही प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बन जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए इस संसार में ज्ञान मुद्रा, वरुण मुद्रा और सुखद मुद्रा, ये 3 मुद्रा जो परस्पर सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा से संबंधित हैं, इन मुद्राओं का प्रयोग करके आप संसार में अपने ज्ञान, प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं और सारे संसार में अपने यश, ख्याति को प्रसारित करके सनातन धर्म के सूत्रों को व्यापक कर सकते हैं और धर्म रक्षण के इस प्रभाव की वजह से नारायण प्रभु को प्रसन्न करके उनकी परम सत्ता में एक स्वाधिकार स्थापित कर सकते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। यह अद्भुत है, तुम्हारे लिए अद्भुत।
इस अंगुली का, ये वायु तत्व की अंगुली, इस पर शनि का सबसे अधिकार होता है ग्रहों में। जैसे जल तत्व पे चंद्र का अधिकार माना जाता है, आकाश तत्व की अंगुली पर गुरु का अधिकार माना जाता है, उसी तरह से शनि का इस बीच की अंगुली पर अधिकार माना जाता है। ये वायु तत्व की अंगुली। शनि भगवान का सबसे बड़ा काम जानते हैं क्या है जीवन में? व्यक्ति को राज्य और लाभ प्रदान करना। देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैं ज्ञान मुद्रा लगाता हूं तो राज्य का लोप है। समझो मेरी बात, ये सूत्र है। अगर जीवन में तुमने उतार लिया, ये तुम्हें आचार्य से, शंकराचार्य से नहीं मिला होगा। यह केवल कल्लू मुसहर का चेला तुम्हें बता सकता। क्यों? क्योंकि कल्लू मुसहर वे जगत गुरु थे जिन पर ठप्पा नहीं था, जिनके पास कुर्सी नहीं थी। और मैं बिना ठप्पा वाला जगत गुरु हूं, इसलिए तुम्हें वो चीजें बता सकता हूं जो कोई तुम्हें नहीं बता सकता। तुम वही राम रावण की कहानी कब तक पढ़ोगे? वही कर्ण और अर्जुन का युद्ध तुम कब तक देखते रहोगे? अरे सनातन सूत्र उसके भी पहले का है। माता गायत्री ने पितृ यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और देव यज्ञ का सूत्र दिया है। जब उस पर जाओगे तब सनातन धर्म का विस्तार सप्त सिंधुओं में होगा, सप्त द्वीपों में होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अभी जब तुमने ज्ञान मुद्रा लगाया तो इसमें राज्य का लोभ था। अभी तुमने वरुण मुद्रा लगाया तो उसमें भी राज्य का लोभ था। लेकिन इस वायु तत्व की अंगुली में राज्य और लाभ है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसीलिए इस मुद्रा को हम वायु मुद्रा बोलते हैं। वायु का संबंध मन से है। वायु का संबंध व्यक्ति की इच्छाओं से है। इच्छा पूर्ति के लिए वायु मुद्रा से बड़ा कोई मुद्रा नहीं है। जब अग्नि का संबंध वायु तत्व से होने लगता है तो व्यक्ति की वृत्ति राज्य की तरफ भागती है और वह अपने राज्य की सीमाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रोजी रोजगार और राज्य में सिर्फ इतना अंतर है कि रोजी रोजगार की सीमाएं सुनिश्चित नहीं है। अगर आपको कमाई एक दिन में 1 लाख, दूसरे दिन 10,000 हो रहा है, यह रोजगार है। लेकिन यदि सीमाएं सुनिश्चित हो जाए और यह सुनिश्चित हो जाए कि आपको हर महीने 30,000 रुपया महीना मिलना है, तो राज्य है। राज्य और रोजगार में बहुत छोटा सा अंतर है। रोजगार की सीमाएं सुनिश्चित नहीं है, लेकिन राज्य की सीमा सुनिश्चित है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह वायु मुद्रा तुम्हें राज्य और लाभ प्रदान करता है। यह तुम्हारे मनोवेग को संचरित करके मन वेग की सत्ता को स्थापित करता है। इसलिए यह वायु मुद्रा विशिष्ट है। यह बचपन में ज्ञान मुद्रा, और अगर आप संन्यास की वृत्ति में, शिक्षण की वृत्ति में, भिक्षा की वृत्ति में हैं तो आपको सुखद मुद्रा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप IAS बन जाओ, आप PCS बन जाओ, आप मंत्री बन जाओ, आप विधायक बन जाओ, तब आपको वायु मुद्रा का प्रयोग करना। ये वायु मुद्रा राज्य और लाभ प्रदान करता है। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी कभी ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति राज्य प्राप्त करने की लालसा में प्रबल पराक्रम से युक्त होते हुए अनंत काल तक परिश्रम ही करता रह जाता है और राज्य तो स्थापित हो जाता है, लेकिन फिर मलाल उसमें आता है कि उसने सुख नहीं भोगा और उम्र हो गया 45 साल। फिर उसके मन में विकृति पैदा हो जाती है। फिर वो अपने बल का दुरुपयोग नव युवतियों से संबंध बनाने में, भोग में, विलासिता में, फिर वो धन और बल का नाजायज उपयोग करके समाज को आक्रांत करके, ऐसा आक्रांता जो सुख की ही चाह में आक्रांत होता है, यद्यपि वो समाज का हित नहीं करना चाहता, फिर भी वो समाज में राक्षस के स्वरूप में प्रकट होता है। यह वायु मुद्रा का दोष है। इसीलिए बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य जो ज्ञानी हैं, वो कहते हैं वायु मुद्रा का प्रयोग मत करो। वायु मुद्रा के लिए मना करते हैं क्योंकि इसमें राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा प्राप्त होती है, लेकिन राज्य भी इसी से प्राप्त होता है। तो जो बच्चे नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जो लोग राज्य चाहते हैं, जो लोग अपने काम में लाभ चाहते हैं, ऐसे लोग इस वायु मुद्रा का प्रयोग करें मेरे परम प्रिय शिष्य। वायु मुद्रा के साथ अलग अलग अंगुलियों का समुच्चय, जैसे ए मुद्रा, अपान मुद्रा है मेरे परम प्रिय शिष्य। इसकी विशिष्टता क्या है
कि अग्नि के साथ वायु और पृथ्वी का संचालन हो रहा है। जब अग्नि के साथ वायु और पृथ्वी का संचालन होने लगता है तो व्यक्ति संपदा में राज्य प्राप्त करता है कि 3 मकान बनवा लिया, 4 मकान बनवा लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से अग्नि का संचालन वायु और पृथ्वी तत्व से होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं एक ही अंगुली, एक ही मुद्रा पर बहुत विशिष्ट कई तरह की चर्चाएं अगर करूंगा तो आप भ्रमित भी होंगे और फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भागने लगोगे, क्योंकि ज्ञान के विस्तार को ग्रहण कर पाना भी विशिष्ट शिष्य का लक्षण है। ज्यादातर इस संसार में सामान्य लोग हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं वायु तत्व के आगे थोड़ा सा बढ़ के आपको बताऊं कि ये जो अंगुली है बहुत विशिष्ट है। ये सूर्य की अंगुली मानी जाती है वास्तव में, लेकिन ये पृथ्वी तत्व की अंगुली है। और इस संसार में जो वजन है, जो भार है, जैसे मेरे शरीर का जो भार है, ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। जीडीपी पृथ्वी तत्व से संबंधित है। पृथ्वी तत्व के बढ़ने पर मेरे परम प्रिय शिष्यों, व्यक्ति के पास संपदा बढ़ जाती है, धन कोष बढ़ जाता है। पृथ्वी तत्व का संबंध धन से है। पृथ्वी तत्व का संबंध व्यक्ति के विद्या बुद्धि से प्राप्त धन से है और पृथ्वी तत्व का संबंध राज्य से भी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पृथ्वी तत्व शरीर में पराक्रम प्रदान करता है, तो ये पृथ्वी तत्व का होना बहुत आवश्यक है। इस पृथ्वी तत्व के नष्ट होने पर व्यक्ति धन से हीन अर्थात कर्ज की तरफ बढ़ता है। इस पृथ्वी तत्व के हीन होने पर व्यक्ति का परिवार नहीं बचता। इस पृथ्वी तत्व के हीन होने से व्यक्ति के खजाने खाली हो जाते हैं। इस पृथ्वी तत्व के हीन होने पर परिवार बिखर जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण है पृथ्वी तत्व। ये पृथ्वी तत्व के हीन होने पर व्यक्ति के ज्ञान का मूल्य नहीं रहता। ये ज्ञान का मूल्य है पृथ्वी तत्व। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ज्ञान का मूल्य, मंत्रणा की शक्ति, धन देने वाला हो तो वहां पृथ्वी तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही पृथ्वी तत्व जब धन से संयुक्त हो जाता है, कोष, धन कोष से संबंधित हो जाता है और उस कोष से एक निश्चित कोष का निर्माण होता है, तो वही कोष राज्य को जन्म देता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पृथ्वी तत्व की जो अंगुली है, जिसे मंगल सूर्य की अंगुली मानी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि कोशिकाओं में भार बुध है और यदि कोशिकाओं में रस शुक्र है, तो इन कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने की जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, जो अग्नि है, वह अग्नि मंगल है। यही अग्नि पचाता है, यही अग्नि बनाता है। इस अग्नि में पचकर ही शरीर में बीज का निर्माण होता है। इसीलिए शुक्र और मंगल का संबंध ज्योतिष शास्त्र में सहायक संबंध सूर्य का, शुक्र का मंगल से है। अग्नि वायु से संबंध बनाती है, इसीलिए शनि का संबंध सूर्य से है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझने का प्रयास करो। जब तुम्हें पृथ्वी मुद्रा लगाते हो तो इस पृथ्वी मुद्रा से तुम्हारा वजन बढ़ता है, भार बढ़ता है, तुम्हारे यहां संपदा बढ़ता है, सुख बढ़ता है, कर्ज नष्ट हो जाता है, भौतिकता तुम्हें प्राप्त होती है, परिवार में समृद्धि आती है, जन बल बढ़ता है, परिवार का बल बढ़ता है, वाणी में मिठास आती है, सोने चांदी से खजाने भरने लगते हैं, तुम्हारा ज्ञान मंत्रणा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी तत्व राज्य के स्थापन में मदद करता है, शरीर में पराक्रम में वृद्धि करता है, शत्रुओं का समन करता है। तो ये पृथ्वी तत्व की मुद्रा है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस पृथ्वी तत्व की मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी विशिष्ट मुद्रा की वजह से कोई विशिष्ट बल अगर बढ़ जाता है और दूसरे बल में सम्यक संतुलन न हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में विकार पैदा होता है। जैसे इसी मुद्रा का प्रयोग आप जीवन भर करोगे तो आपके पास धन संपदा बढ़ जाएगा, तो आप में ज्ञान का लोप होने की वजह से आपके मन में विकार हो जाएगा, फिर ज्ञान से ही आपका पतन होगा। इसी तरह से वरुणी मुद्रा लगाने से आपके जीवन में सुख के साधन बढ़ जाएंगे,
लेकिन स्वयं के पृथ्वी तत्व के विस्तार की न होने की वजह से जो सुखद संपदा मातृ इत्यादि पितृ इत्यादि से प्राप्त होगा वह आप किसी स्टेज में नष्ट कर सकते हो। इसी तरह से ज्ञान मुद्रा लगाने पर ज्ञान मुद्रा से अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कभी कभी कोई लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनने की तैयारी करते हैं, आधे पौन नंबर से छट जाते हैं, फिर जीवन में कोई काम नहीं करते, यह सोच के कि मैं तो इतना ज्ञानी हूं, मैं सामान्य कार्य कैसे कर सकता हूं। इस स्थिति में उनका ज्ञान मुद्रा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अर्थात उनके जीवन में जो ज्ञान का धन है, उसका भी उपयोग नहीं हो पाता और पूरा जीवन निर्धनता और अभाव में एक पागलपन में उनका बीत जाता है। यह अकेले ज्ञान मुद्रा का फल है। अगर काश वो इस मुद्रा के विषय में जान गए होते तो उसी ज्ञान का सदुपयोग करके 4 बच्चों को भी पढ़ाने लगते तो उनके ज्ञान को विस्तार प्राप्त हो जाता, वह फलदायी हो जाता, धन देने वाला हो जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से सिर्फ वायु मुद्रा राज्य की तरफ ले जाता है व्यक्ति को। और कभी कभी राज्य में पृथ्वी तत्व का योग न होने पर व्यक्ति के मन में राज्य के प्रति चाह तो पैदा होता है, लेकिन राज्य स्थापित नहीं हो पाता। तो राज्य कैसे स्थापित हो, इसके लिए अपान मुद्रा का प्रयोग करो। अग्नि का वायु से संचालन के साथ पृथ्वी तत्व का संचालन करो। तो ऐसे में व्यक्ति की मनोवृत्ति राज्य की तरफ भागती है और उससे वह पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी तत्व से संयुक्त हो जाता है और वह अपने राज्य की स्थापना करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में 2 ही प्रकार का धन है, एक बोध का, एक बीज का। बोध का धन, ज्ञान का धन, बुद्धि का धन, यह चंद्र से प्राप्त होता है। इसके लिए आपको यह मुद्रा प्रयोग करना पड़ेगा। इस मुद्रा का आप देखिए, बीज की दोनों उंगलियां मैंने हटा दी, और अगर आप बीज का धन चाहते हैं तो आपको इस मुद्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें बीच बीच में आपको ये छोटी वाली उंगली ऐसे लगानी पड़ेगी। इसका ज्यादा, जैसे अगर 10 मिनट इसका अभ्यास कर रहे हैं तो 5 मिनट इस उंगली से भी अभ्यास करें, क्योंकि चंद्र ही रस पैदा करता है और रस से पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है, फिर भार पैदा होता है और इस भार में मंगल की विशिष्ट भूमिका होती है, क्योंकि मंगल कोशिकाओं को कोशिकाओं से जोड़ने का काम करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से अलग अलग मुद्राएं व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाती हैं। जब आपको बोध होगा, ज्ञान होगा कि कौन सी मुद्रा मुझे क्या दे सकती है, तब आप इन मुद्राओं का सही प्रयोग कर पाओगे। जैसे आपका लड़का है, मूर्ख है, मूढ़ है, महामूर्ख है, उसको ज्ञान मुद्रा बताओ। कोई लड़का सीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टर बन गया, फिर भी पेशेंट नहीं आ रहे हैं, उसको ज्ञान से धन नहीं प्राप्त हो रहा है, तब उसे ये मुद्रा बताओ। कोई विद्याध्ययन में फेल हो रहा है, उसको केवल ज्ञान मुद्रा बताओ। किसी के मन में राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, पढ़ लिख लिया, विद्वान हो गया, सीए कर लिया, एमबीए कर लिया, घर में बैठा है, बाप की रोटी खा रहा है, तब उसको वायु मुद्रा बताओ। कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कृशकाय है, दुबला पतला है, वजन नहीं बढ़ रहा है और उसकी संपदा नहीं बढ़ रही, कोई भी काम करता है कर्जा हो जाता है, यानी पृथ्वी तत्व का विस्तार नहीं हो रहा, तब उसको पृथ्वी मुद्रा बताओ। बहुत प्रयत्न करने पर भी राज्य स्थापित नहीं हो रहा है, तब उसे राज्य मुद्रा बताओ। देखो, वायु तत्व का पृथ्वी तत्व से योग बताओ। इस तरह से जब अलग अलग परिस्थिति में आप अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग करोगे, ध्यान में, साधना में, जप में, तब उन मुद्राओं से तुम्हें जबरदस्त लाभ होगा। इतना लाभ होगा, कभी कभी ज्ञान की अपवृद्धि होने से व्यक्ति इतना अभिमानी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान अग्नि स्वरूप है, यह क्रोध और अभिमान को भी जन्म दे देता। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि ज्ञान ही व्यक्ति के राज्य को नष्ट करने पर आ जाए, ज्ञान ही व्यक्ति के विकास में, पता चला कि हमें तो पूरा रामचरितमानस याद हो गया, अब कोई दूसरा बोलना भी चाहे तो बोल नहीं सकता, चुप रहो। चलो, ऐसी स्थिति करने पर, अपने पत्नी अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करने पर घर में ही लोग छोड़ देते हैं, आदमी अलग थलग पड़ जाता है।
पहले तो सबको हटा देता है अपने ज्ञान को अभिमान से युक्त करके, और फिर उन्हीं के प्रेम के लिए ललासता है, ललायित रहता है। कोई दूसरा मिले, अरे मेरा बेटा तो ऐसा, मेरी बहू तो ऐसी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अग्नि तत्व, इस अंगूठे की जो शक्ति है, ये विराट हो जाने पर ऐसा होता है। तो कभी कभी व्यक्ति को विपरीत मुद्रा करना चाहिए। देखो, सरल मुद्रा, अरे ऐसे लगा लो, ऐसे भी लगा लो, अरे करने से होगा, लगाओ ये मुद्रा 5-10 मिनट। इन मुद्राओं में जो है योगा में नहीं। ये मुद्राएं आपको धन दे सकती हैं, वैभव ऐश्वर्य दे सकती हैं, वो योगा से मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। वैसे योग शनि का प्रतिनिधित्व करता है, योग भी राज्य प्रदान करता है। देखो बाबा रामदेव को राज्य मिल गया, सन्यासी को राज्य मिल गया। तो ये विपरीत मुद्रा, इस विपरीत मुद्रा में देखिए संचालन किसका हो रहा है? केवल अग्नि को छोड़कर पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व का संचालन हो रहा है। कैसे? इस मुद्रा में देखिए आकाश तत्व का जल तत्व से योग हो रहा है। अर्थात जैसे आपको केशव महाराज बनना है तो आप इस मुद्रा का प्रयोग करें। जब व्यक्ति को सूर्य के बोध से धन प्राप्त होता है तो उसमें आधार होता है। जैसे कोई आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, कोई दलाली कर रहा है तो उसके पीछे कोई मंत्री, तब इस सूर्य मुद्रा की, तब सूर्य का बल उसमें लगता है। लेकिन अगर केवल गुरु चंद्र हो, ये देखिए यहां पे केवल गुरु और चंद्रमा, आप इस तरफ देखिए गुरु और चंद्र, आप इस तरफ देखेंगे गुरु और चंद्र, केवल आकाश और जल का यहां पे योग हो रहा है। इसका मतलब व्यक्ति को ज्ञान से सीधे धन प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब यह धन किसको मिल सकता है? जिसके पीछे राज्य का बल का आलंबन न हो। जैसे हमारे ज्ञान के लिए आपको कोई बल का बात नहीं है कि आप अगर हमें धन नहीं देंगे तो राजा आपको दंड दे देगा। जब आलंबन होता है, जैसे हम आपके मंत्री से काम करा देंगे, यहां पे आलंबन है, या फिर पिता से धन मिल गया, यहां आलंबन, यहां पे सूर्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है और उसकी ही बुद्धि से आपका काम निकल गया, कोई आलंबन नहीं है, तो यहां पे केवल चंद्र और गुरु, यह धन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए क्योंकि यहां पे आलंबन नहीं, यह व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व का धन है। तो ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा को गुरु से देखिए कितना अच्छा मिलाया गया, दोनों तरफ चंद्रमा को गुरु से, चंद्रमा को गुरु। ज्ञान का धन ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा, विपरीत मुद्रा। और उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि वायु तत्व और पृथ्वी तत्व से युक्त हो रहा है। वायु तत्व और पृथ्वी माने राज्य और पृथ्वी, इसमें आपका राज्य भी स्थापित हो जाएगा। राज्य पृथ्वी माने ये जो विपरीत मुद्रा है, यह आपके स्वयं में ऐसी क्षमता पैदा कर सकती है कि बिना नेता, बिना मंत्री, बिना पिता, बिना माता, किसी के आधार के बिना अपने ज्ञान, विद्या, बुद्धि के बल पर आप अपने राज्य की स्थापना कर सकते हैं। ये विपरीत मुद्रा देख लीजिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अद्भुत मुद्रा है। 5-10 मिनट लगाओ इस मुद्रा को। और बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि इन मुद्राओं का प्रयोग आप 5-10 मिनट ही करके देखेंगे, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। ऐसी बहुत सी मुद्राएं हैं, लेकिन मैंने आपको सूत्र बता दिया कि आपको मुद्रा बनानी किस तरह से है। ये सूत्र आज तक आपने क्या देखा? किसी पंडित पुजारी आए कहीं से पढ़ के कि ज्ञान मुद्रा लगाओ, ज्ञान प्राप्त होगा। फिर किसी ने कहा अपान मुद्रा लगाओ, आपका गैस बाहर निकल जाएगा। लेकिन आज तक आपको यह पता नहीं चला कि इन मुद्राओं का रहस्य क्या है। परम श्री नारायण प्रभु से प्राप्त इस ज्ञान के बल पर मैंने आपको रहस्य बताया कि कैसे इन मुद्राओं का संचालन होता। जैसे कभी कभी पूरे शरीर में अगर असंतुलन न समझ में आए क्या करना है, तो इस मुद्रा का प्रयोग, पंच महाभूत मुद्रा बोलते हैं इसको। इसमें समस्त तत्वों को आप एकाग्र करते हैं। पंच महाभूत मुद्रा ऐसे करके 5-10 मिनट बैठ जाइए, निश्चित रूप से कोई रास्ता सूझेगा। पंच महाभूत मुद्रा लगाइए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से अलग अलग मुद्राएं व्यक्ति के जीवन में अद्भुत जागृत कर देती, अद्भुत जागृत कर देती। तो आप भी अपने जीवन में अद्भुत जागृत हो,
इसलिए आज से मुद्राओं के बल पर अपने जीवन को सुखद बनाओ और मुद्राओं में उसी प्रकार के मंत्र भी करो। जैसे इस तरह की मुद्रा है तो इसमें नारायण का मंत्र करो, विराट का मंत्र करो, ये विराट मुद्रा है, यह ज्ञान के विस्तार की मुद्रा है। इसमें माता सरस्वती का मंत्र करो, इसमें ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र करो, इसमें सूर्य भगवान का मंत्र करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह का मंत्र करो। जैसे जल मुद्रा आपने लगाया है, ये आत्मीयता की मुद्रा है, प्रेम का मुद्रा है। इसमें चंद्र का मंत्र करो, माता गौरी का मंत्र करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, और प्रेम को स्थापित करने वाले मंत्र करो इस मुद्रा में। पृथ्वी मुद्रा है, इसमें आप पृथ्वी तत्व के विस्तार में माता धरती का मंत्र करो, कुबेर का मंत्र करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन अद्भुत देवताओं का मंत्र करो जो धन संपदा वृद्धि में सहायक कुबेर इत्यादि देवता हैं, उनका मंत्र करो। वायु तत्व से राज्य स्थापित होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें शनि का मंत्र करो, भैरव का मंत्र करो। तो जो जिस प्रकृति के देवता हैं, उस प्रकृति के देवताओं का उन मुद्राओं पे अगर मंत्र करोगे, जैसे ज्ञान किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। विस्तार किससे? बृहस्पति से। तो ज्ञान विस्तार का मुद्रा हो तो सूर्य, बृहस्पति और उनके अधिष्ठाती देवताओं का मंत्र करो। राज्य किससे प्राप्त होता है? शनि से। शनि के इष्ट देवता भैरव है, हनुमान है, इनका भी मंत्र करने से व्यक्ति को राज्य, देखिए तमाम लोग हनुमान जी का मंत्र करके राज्य प्राप्त कर लेते। वायु देवता का मंत्र कर लो। इसी तरह से पृथ्वी तत्व व्यक्ति के जीवन में धन वैभव का विस्तार करता है। तो पृथ्वी तत्व में अगर जाना है तो लक्ष्मी का मंत्र, पृथ्वी का मंत्र कर लो, शुक्र का मंत्र कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चंद्र का वो मंत्र करो जिससे व्यक्ति के जीवन में धन वैभव का विस्तार हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आत्मीयता, प्रेम, आकर्षण, वशीकरण का मंत्र करना हो तो बारूड़ी मुद्रा में करो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से मंत्रों को भी अलग अलग मुद्राओं में करने से तुम्हें यश प्राप्त होगा और तुम्हारा मंत्र शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध होगा और तुम इस जन्म के विषय में तो जान ही जाओगे। तुम राम के समय में क्या थे, तुम कृष्ण के समय में क्या थे, उस समय की परिस्थिति कैसी थी, उस समय का संसार कैसा था। तुम ध्यान योग से वहां तक पहुंचकर तुम वो सब कुछ जान लोगे जो तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, और भय भी नष्ट हो जाएगा। जब मृत्यु से भय नष्ट हो जाता है तब योग के अद्भुत सूत्र प्रकट होने लगते हैं, तब प्रकृति में नारायण दिखते। अब मुझे नारायण दिख रहे हैं, लोगों को हंसी आ रही। आज के समय में अगर प्रभु ईसा मसीह आके चर्च के सामने खड़े हो जाए तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा जानते हो? वहां का पादरी, वो जूता लेकर मारने खड़ा हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे जूता लेकर मारने खड़े हैं, लेकिन उसमें से भी जो अद्भुत ज्ञानी विद्वान लोग हैं वो मुझे पहचान सकते हैं, मुझे जान सकते हैं। जो मुझे जान लिया वो फिर मेरा वीडियो देखेगा, मेरा पोस्ट शेयर करेगा, लेकिन जिसने मुझे नहीं पहचाना वो अभागा इस जीवन में ऐसे ही रह जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए ना हम मनुष्यों, इस भाव को पहचानो। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो, न ब्रह्मचारी न गृहे वनस्थो, भिक्षु न चाहम निज बोध रूपम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें नारायण प्रभु का दर्शन हो जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।